हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुशामदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियोस से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। इफ़ एल्स स्ट्रक्चर ये हमारे पास किस लिए होता है? ये हमारे पास होता है अगर हमने दो कंडीशन में से एक कंडीशन सेलेक्ट करनी हो। ठीक है, इफ दो कंडीशन में से एक कंडीशन सेलेक्ट करनी हो, डिपेंडिंग ऑन दो सेट ऑफ स्टेटमेंट में से हमने एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना हो और दूसरे को हमने स्किप करना हो, डिपेंडिंग अपॉन अ पार्टिकुलर कंडीशन। एक खास कंडीशन के तहत अगर हमारी ये, मैं कहता हूं अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू है तो आपने ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलाने आने हैं, और अगर हमारी ये हमारी कंडीशन फॉल्स है तो आपने ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलाने हैं। सिंपल प्रोग्राम जैसे मैं बता देता हूं। मैं कहता हूं अगर आप इधर गेट पे खड़े हो जाएं, जो बच्चा शनाख्ती कार्ड दिखाएगा उसको आपने अंदर आने देना है, और जो शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाएगा उसको अंदर आने नहीं देना है। यानी कि दो काम करने हैं। अगर शनाख्ती कार्ड दिखाता है तो आपने उसको अंदर आने देना है, जो शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाएगा उसको आपने अंदर आने नहीं देना है। इसी तरह मैं कह देता हूँ, इफ मैं कंडीशन लगाता हूँ अगर एज जो हमारे पास है वो 18 से बड़ी है या 18 है तो आपने इसको कह देना भैया आप वैलिड हो, आप वैलिड हो, वोटिंग के लिए आप वैलिड हो। और अगर 18 से कम है तो आपने कह देना 18 से आपने क्या, आप वैलिड नहीं हो। ठीक है, प्रोग्राम के ये तो देख लेते हैं। अब अगर हमारे पास एक प्रोग्राम चला हुआ आ रहा है, प्रोग्राम चला हुआ आ रहा है और इधर हम इसके दरमियान में कहीं पे इफ से कंडीशन लगा देते हैं, इफ से कंडीशन लगाते हैं तो हमारे पास दो स्टेटमेंट, दो ही हमारे पास आंसर हो सकते हैं। या तो कंडीशन फॉल्स होगी या कंडीशन होगी ट्रू, या कंडीशन होगी फॉल्स या फिर कंडीशन होगी ट्रू। अगर तो हो गई ट्रू तो वो इफ के बाद वाली जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा। इफ के बाद जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे पास होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन ट्रू होने के केस में इफ के बाद जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी ये वाली एग्जीक्यूट करेगा अगर हमारे पास हो गई ट्रू। और अगर ट्रू नहीं होती, ट्रू ना होने के केस में उसने क्या करना है, एल्स के बाद जो लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि मैं कहता हूं इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपने ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है। एल्स अदरवाइज आपने क्या करना है, अगर ट्रू नहीं है तो आपने क्या करना है, ये वाला सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर देना है। इफ कंडीशन इज ट्रू तो ये वाला सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, एंड इफ कंडीशन फॉल्स यानी कि कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो क्या करेगा, एल्स वाला काम कर देगा, एल्स में जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब दोनों में से एक तो कंडीशन, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। दोनों में से एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे इस कंडीशन के तहत। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये वाले सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो इससे हम देख सकते हैं इफ एल्स का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो किस लिए होता है, हमने दो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में से सिलेक्ट करना होता है हम कौन सा एग्जीक्यूट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन अ पार्टिकुलर कंडीशन, एक पार्टिकुलर कंडीशन के तहत। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, प्रोग्राम हमारा हो जाएगा एंड हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। दोनों में से एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद एंड, प्रोग्राम तो एंड नहीं होगा, खैर एंड के बाद जो स्टेटमेंट होगी फिर उसके बाद चला जाएगा। दोनों में से करनी एक ही एग्जीक्यूट है। यानी कि अगर इफ वाली एग्जीक्यूट हो गई तो वो एल्स वाले को देखेगा ही नहीं, इफ वाली यानी कि कंडीशन ट्रू है ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद डायरेक्ट एंड के बाद चल जाएगा, एंड पर चला जाएगा। ठीक है, और अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वह क्या करेगा, एल्स वाले सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद एंड पर चला जाएगा। दोनों में से एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलाएगा और एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, एंड के बाद जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं प्रोग्राम लिखा गया है उनको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये इफ वाली कंडीशन है। इफ वाली कंडीशन अगर हमारे पास हो गई ट्रू तो इसके बाद ये क्या करेगा, सेट ऑफ स्टेटमेंट जो इफ में लिखी हुई है ये वाली इनको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इनको एग्जीक्यूट करेगा। और अगर हो गई हमारी कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होने के केस में ये वाले किस पे जाएगा, एल्स वाले पार्ट में जाएगा। एल्स में जो लिखा गया होगा, एल्स में जो ये हमारे पास लिखा गया है वो है उनको एग्जीक्यूट करेगा। और दोनों में से जो सी मर्जी एग्जीक्यूट करे, एग्जीक्यूट करने के फौरन बाद वो एंड पर चला जाएगा। ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है तो वो डायरेक्ट एंड पर चला जाएगा, एल्स वाले को देखेगा ही नहीं, इसको देखेगा ही नहीं। ठीक है, और अगर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो ये क्या करेगा, इफ फॉल्स होने के केस में ये इस सेट पर जाएगा, इस सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और यहां से एंड पर चल जाएगा। यानी कि जाना उसने एंड पर है, दोनों में से एक रास्ते के जरिए जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू तो ये इफ वाले के पार्ट को चलाएगा, अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो क्या करेगा, एल्स वाले पार्ट को चलाएगा। ठीक हो गया, दोनों में से जो भी पार्ट चलेगा लेकिन चलाएगा जरूर वो एक पार्ट को। अब हम इधर एक प्रोग्राम बना लेते हैं। एक प्रोग्राम बनाता हूं, मैं कहता हूं a इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज। मैं सिंपल सा प्रोग्राम बनाऊंगा, आपने जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स करना, बस आपने लॉजिक समझना है, इसका लॉजिक क्या है। इनपुट में एज को लाता हूं, मैं कहता हूं इफ
मैं कहता हूँ a इज लेस देन और इक्वल टू 18। a जो है 18 से छोटा या बराबर है, तो आपने क्या करना है, 18 से छोटा या बराबर है तो आपने क्या करना है, प्रिंट कर देना है, डिस्प्ले कर देना है, डिस्प यू आर वैलिड, यू आर नॉट वैलिड, यू आर नॉट वैलिड। तो ये वाले सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलाएगा। अगर ये मेरा ट्रू नहीं है तो ये क्या करेगा, एल्स वाले में, ये ट्रू नहीं है तो ये क्या करे, एल्स वाला स्टेटमेंट चलाए, और एल्स में क्या करेगा, डिस्प्ले कर दे यू आर, 2 मिनट, लेस देन और इक्वल टू है 18, ग्रेटर देन और इक्वल टू कर लेते हैं, हम कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम कह देते हैं यू आर वैलिड। 18 के बराबर या फिर 18 से बड़ा है तो हम कह देते हैं यू आर वैलिड। और ये 18 से बराबर या 18 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब 18 से छोटा है, तो 18 से छोटा तो हम कह देते हैं यू आर नॉट वैलिड, यू आर नॉट वैलिड फॉर वोटिंग, फॉर वोटिंग। बस हमने मैसेज डिस्प्ले कराना है, कुछ भी मैसेज, बस हमने ये बताना है वो बंदा जो आ रहा है उसके पास अगर उसकी एज 18 से बड़ी या 18 के बराबर है तो वो वोटिंग के लिए वैलिड है, और अगर नहीं है तो वो 18 के उसके एज के लिए वैलिड नहीं है, वोटिंग के लिए वैलिड नहीं है। तो सिंपली हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। इस प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट किया तो वो कह रहा है एंटर एज, मैं एज एंटर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ एज जो है मेरी 34 है, 34 मैंने एज एंटर की, तो इसने कह दिया यू आर वैलिड, आप क्या हैं, वैलिड हैं, वो यानी कि वोटिंग के लिए आप वैलिड हैं, जो भी हम, बस हमने एक कंसेप्ट देखना था। तो अब जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो इसने ये वाले सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलाया है। लेकिन अब मैं दोबारा से इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं एज को क्या करता हूँ, 18 से कम कर देता हूँ, 18 से कम कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 16 साल। तो 16 क्योंकि 18 से कम है तो ये क्या करेगा, क्योंकि कंडीशन हमारी हुई फॉल्स, तो इफ वाली स्टेटमेंट इसने एग्जीक्यूट नहीं की, इसने क्या किया, एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की है, एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की। इसमें क्या लिखा हुआ था, यू आर नॉट वैलिड फॉर वोटिंग, इसमें क्या लिखा है, यू आर नॉट वैलिड फॉर वोटिंग, इसने यही आंसर रिटर्न किया है। यानी कि इफ एल्स का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, ये दो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में से वो करता है, सिलेक्ट करता है कौन सी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। अगर तो कंडीशन हमारी हो गई ट्रू, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये इफ वाले पार्ट को चलाएगा, और अगर कंडीशन हो गई फॉल्स तो ये क्या करेगा, एल्स वाले पार्ट को चलाएगा। और उससे आगे हमने जो भी लिखा होगा ये उसको तो एग्जीक्यूट इसने करना ही है, एंड के बाद जो भी लिखा होगा जाना इसने एंड पर ही है। मैं दोबारा कर देता हूँ, इसमें प्रिंट एफ कर देता हूँ, यानी कि कुछ भी आप कर देते, मैं कह देता हूँ प्रोग्राम इज एंड, प्रोग्राम इज टू बी कंटिन्यूड कर देते हैं, यानी कि इसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो तो इसने चलाना ही है, इसके बाद एंड के बाद जो लिखा हुआ है वो तो इसने चलाना ही है। दोबारा मैं एक दफा इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। वो कह रहा है एंटर एज, मैं एंटर एज कर देता हूँ 17। तो क्या होगा, एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये एल्स वाले पार्ट को चलाएगा, एल्स वाला पार्ट इसने चलाया, यू आर नॉट वैलिड फॉर वोटिंग। और इसके बाद जो लिखा गया है, एंड के बाद जो लिखा है वो तो इसने एग्जीक्यूट करना ही है ना, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा, इसने सिर्फ एल्स वाले पार्ट को चलाया, इफ वाले पार्ट को छोड़ दिया, इन दोनों में से एक को डिसाइड किया, ये वाला इसने सिलेक्ट किया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी तो इसने ये वाला क्या किया, एग्जीक्यूट किया और एंड के बाद चला गया, ठीक है। इसी तरह मैं दोबारा करता हूँ अनटाइटल्ड, इसी को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब मैं एज लिख देता हूँ, अब वो कह रहा है एंटर योर एज, मैं एज लिख देता हूँ 18 साल, 18 साल, क्योंकि ये हो गई एज हो गई वैलिड वाली, तो पहली वाली स्टेटमेंट हो गई ट्रू, तो ये क्या करेगा, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, यू आर वैलिड, और इसके बाद एल्स वाली स्टेटमेंट को छोड़कर डायरेक्ट क्या करेगा, एंड के बाद चला जाएगा। वही इसने काम किया है, यू आर वैलिड, पहले वाला पार्ट इसने एग्जीक्यूट कर दिया, इफ वाली कंडीशन में स्टेटमेंट इसने एग्जीक्यूट की, और इसके बाद क्या गया है, प्रोग्राम इज टू बी कंटिन्यूड, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है। यानी कि दोनों में से एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, जो भी लिखा गया होगा, मैंने तो सिर्फ डिस्प्ले करवाया ना, आप कुछ भी कैलकुलेशंस वगैरह आपने परफॉर्म करनी है वो कर ले, या फिर आपने जैसे ये लिखा गया वो जो भी आप लिखोगे वो इसने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी, और इसके बाद एंड के फौरन बाद चला जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम एक और प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हम 2 नंबर्स में से एक बड़ा नंबर ढूंढते हैं, 3 नंबर्स में से हम एक बड़ा नंबर ढूंढते हैं, ठीक है। 3 नंबर्स में से नहीं, 3 नंबर्स में से एक नंबर नहीं, हम 2 नंबर्स में से एक नंबर बड़ा ढूंढते हैं। हम कहते हैं एंटर इनपुट ए, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर करते हैं फर्स्ट नंबर, और इसके बाद हम करते हैं एंटर करते हैं सेकंड नंबर, ए बी कर लेते हैं, बी इज इक्वल टू इनपुट एंटर सेकंड नंबर, स्पेलिंग गलत हो गया, खैर है, एंटर सेकंड नंबर कर देते हैं। 2 नंबर हमारे पास एंटर होंगे, 2 नंबर एंटर होने के बाद हम इन पे लगाते हैं कंडीशन, हम लगाते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर है बी से, तो हम कर देंगे डिस्प्ले करवा देते हैं, डिस्प्ले नहीं करवाते हम एफ प्रिंट एफ करते हैं, एफ प्रिंट एफ के जरिए करते हैं ताकि हम नंबर भी शो कर सके, एफ प्रिंट एफ कर देते हैं, और इसमें करवाते हैं
2.2f कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो, नंबर प्लेस हो जाएगा, जो हम नंबर दिखाएंगे इज ग्रेटर। और हम क्योंकि अब हमने पता है ए हमने कंडीशन लगाई है इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब क्या है, ए बी से बड़ा है, तो हम इधर लिख देते हैं ए, यानी कि ए की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। और अगर हमारे पास कंडीशन हो गई फॉल्स तो इसका मतलब क्या है, ए बी से छोटा है। तो हम इसमें प्रिंट करा देंगे एफ प्रिंट एफ, हम कर देंगे इसमें हम नंबर लिख देते हैं दोबारा से 2.2f कर देता हूं इज ग्रेटर। ठीक है, अब अगर कंडीशन फॉल्स हुई थी, ये वाली कंडीशन अगर मेरी ट्रू हो गई तो मैं क्या करता हूं, ए को बड़ा कर देता हूं। अगर फॉल्स हुई है तो इसका मतलब बी बड़ा है, तो मैं इधर बी को प्रिंट करा देता हूं, बी बड़ा है। मैंने क्या कराया एफ प्रिंट एफ, तो यहाँ पे एक नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा, ए लिखा है तो ए आएगा, ए इज ग्रेटर। और यहाँ पे फिर से नंबर आएगा, यहाँ कौन सा आएगा, बी लिखा है तो बी नंबर आएगा। ठीक है, अगर कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू होने के केस में मतलब क्या है, ए बड़ा है, तो मैंने इसी वजह से ए को बड़ा प्रिंट करवा दिया। और कंडीशन हो गई फॉल्स, फॉल्स का मतलब क्या है, ए बड़ा नहीं है, ए बड़ा नहीं है तो इसका मतलब बी बड़ा होगा। दो नंबर में से एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, या तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। अब ए बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बी बड़ा है, तो इसने बी को बड़ा कर दिया है। हमने इक्वल टू वाला केस डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू वाला केस हमने डिस्कस ही नहीं किया, वो भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन हमने क्या किया है, या तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। ए बड़ा होता तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती, तो हमने ये वाला प्रिंट करवा दिया। लेकिन कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो गई तो हम एल्स में लिख देंगे बी इज ग्रेटर। और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो कहता है एंटर, पहला नंबर एंटर करना, मैं कहता हूँ 12 है। अब दूसरा नंबर एंटर करता हूँ, मैं बड़ा नंबर एंटर कर देता हूँ 16। स्टैटिक बी स्टैटिक 2.2f इज ग्रेटर, ये कह रहा है एफ प्रिंट एफ। इसका एफ प्रिंट एफ ने लगाया, एफ भी तो आना था, इधर जाकर हमारे पास एफ ने लगाया था। एफ प्रिंट एफ कमांड होती है, हमने एफ प्रिंट एफ ने यूज किया था। ठीक है, वो हमने लिखा नहीं था, इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। एरर हमारा ये आया था, एफ प्रिंट एफ की बजाय हमने सिर्फ एफ प्रिंट लिख दिया था। वो कहता है एंटर इंटर फर्स्ट नंबर एंटर करना है, हम इसमें लिख देते हैं 3 एंटर कर देते हैं। ठीक है, और एंटर सेकंड नंबर में कहता हूँ 5, तो इसने हमें प्रिंट कर दिया 5 इज ग्रेटर, 5 जो है ग्रेटर है। और दूसरा इसने ये क्या किया है, इसके बाद ये वाले स्टेटमेंट लिखा है प्रोग्राम इज टू बी कंटिन्यूड। ये इसके सामने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इसके बाद राइट डिवीजन एन नहीं लिखा था, वो लिखा एस्केप करेक्टर एन लिखा होता तो ये क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पर आना था। ठीक है, तो इस वजह से मैंने पहले भी वीडियो में बताया था एस्केप करेक्टर एन लगा देना जरूरी होता है भाई, यानी कि अच्छी प्रैक्टिस होती है, इससे आपका जो नेक्स्ट प्रिंट की आउटपुट होती है वो नेक्स्ट लाइन पर आती है। तो ये हम देख सकते हैं, इसने बता दिया 5 जो है 5 ग्रेटर नंबर है, क्योंकि इसने कंपैरिजन किया। कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हमारे पास हो गई, बाद वाला नंबर जो था वो हो गई फॉल्स, बाद वाला नंबर क्या है, बड़ा है। तो ये यानी कि ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा, तो इसने बी वाली कंडीशन चलाई है। तो हम ये लिख देते हैं एंटर, ये कर देते हैं सेकंड नंबर, 7 सेकंड में लिख देते हैं सेकंड नंबर। ठीक है, अब इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम में, हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके, मॉडिफिकेशन तो नहीं खैर, थोड़ी सी प्रोफेशनल प्रोग्राम बना लेते हैं हम इसको। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, इसने कहा एंटर नंबर, मैं नंबर लिख देता हूं 4, दूसरा नंबर मैं लिख देता हूं 8। ठीक है, तो अब कौन सा है, 8 बड़ा है, सेकंड नंबर इज ग्रेटर, साथ इसने 8 भी लिख दिया क्योंकि मैंने वैल्यू प्रिंट करवाई थी। तो अब सेकंड नंबर इज ग्रेटर, इसका मतलब ये वाली कंडीशन चली है। ये वाली कंडीशन क्यों चली है, क्योंकि इसने ए को कंपैरिजन किया बी से, ए मैंने दी थी 4 वैल्यू और बी को वैल्यू दी थी 8, इसने कंपैरिजन किया, ए पी इधर रखा है, बी को इधर, 8 को इधर रखा है, 4 को इधर रखा है, 8 को इधर, कंडीशन हो गई फॉल्स होने के केस में इसने ये वाली स्टेटमेंट चलाई है। ठीक है, और ट्रू होने के केस में इसने ये वाली स्टेटमेंट चलानी थी, लेकिन ट्रू हुआ ही नहीं, तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगा। हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, अनटाइटल, इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसमें पहला नंबर मैं बड़ा दे देता हूँ 6 और दूसरा नंबर मैं दे देता हूँ 3। तो इसने इफ वाली कंडीशन चलानी है, इफ में यही है ना 6.0 इज ग्रेटर, बस 6 जो होगा ये ग्रेटर देगा। इसके बाद इसने क्योंकि ना मैंने सेकंड वगैरह लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो सिर्फ यही प्रिंट करेगा और इसमें जो नंबर है बस वो नंबर प्रिंट कर देगा, 6 इज ग्रेटर। इसका मतलब क्या है, ये वाली स्टेटमेंट चली है। तो जोन सी कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो इफ वाली पार्ट चलेगा, और एल्स ट्रू नहीं होगी तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। दोनों में से एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने हैं और इसके बाद एंड के बाद चला जाएगा। ये वाला एंड के बाद वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट हो ही रहा है हमारे पास, जोन सी मर्जी स्टेटमेंट चले, एंड के बाद वाला पार्ट तो चलेगा ही। प्रोग्राम में बाकी जो भी कुछ लिखा होगा वो तो एग्जीक्यूट होना ही है। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज।